बहनों भाइयों नमस्कार। मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। बहनों भाइयों, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष 2019 आपके जीवन में खुशियां बिखेरे, आपके बच्चों का कल्याण हो, आपके जीवन के कष्ट दूर हों और माता रानी की कृपा आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। आप सुखी हों, समृद्ध हों, इस कामना के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने मेरे वीडियोस देखे, मेरे राशियों के वीडियोस देखे, शेयर किए और काफ़ी आपने पसंद किए। मैं आपका आभारी हूं और हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहनों भाइयों, आगे 2019 में जो 12 राशियां हैं मेष से लेकर के मीन तक, उनका 2019 का वर्ष कैसा रहेगा, ये वीडियोस मैं क्रमबद्ध रूप से डाल रहा हूं। देखिए इस वीडियो को। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं मकर राशि के 2019 का संक्षिप्त फलादेश। कुछ सफलता के सुझाव दूंगा और परेशानियों के कुछ उपाय बताऊंगा। मेरा सुझाव है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें। बहनों भाइयों, यदि आप नौकरी में हैं तो इस वर्ष आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। कार्यस्थल में तनाव की स्थितियां बनती बिगड़ती रहेंगी। इस वर्ष आपके स्थानांतरण के प्रबल योग हैं और यह स्थानांतरण आपकी इच्छा के प्रतिकूल हो सकता है। लेकिन मार्च से लेकर के अक्टूबर के बीच में अगर आप ट्रांसफर रुकवाने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि आप सफल सिद्ध हो जाएंगे। गोचर में गुरु की स्थिति शुभ और सर्वसिद्धिकारक है। सामायिक समस्याओं का समाधान आपकी मन की इच्छा अनुसार हो सकता है। आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। नए निवेश और नए उद्यमों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा और सफलता भी आपको प्राप्त होगी। नौकरी में प्रमोशन के अवसर भी आपको मिलेंगे, लेकिन वर्षांत में अक्टूबर के बाद थोड़ा सा स्थिति में बदलाव हो सकता है। हो सकता है कि खर्चे बढ़ जाएं। नौकरी और कार्यस्थल में वैमनस्य की स्थितियां आपके पैदा हो सकती हैं। लेकिन मार्च के बाद राहु की अनुकूलता का लाभ आपको अवश्य मिलेगा। अधूरे संकल्प आपके पूरे होंगे, आपको सफलता प्राप्त होगी। आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं। इष्ट मित्रों का आपको सहयोग भी मिलेगा और व्यापार विस्तार की संभावनाएं इस वर्ष आपकी बढ़ेंगी। द्वादश भाव में केतु की स्थिति आपके ट्रांसफर की स्थितियां पैदा कर सकती है और आपका ट्रांसफर दूर हो सकता है। आपकी यात्राएं भी निरर्थक साबित हो सकती हैं। आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। खर्च बढ़ सकते हैं और आपकी प्रवृत्ति हठवादी हो सकती है। स्थायी संपत्ति की बात करूं तो समय अनुकूल है। संपत्ति क्रय विक्रय के लिए समय बिल्कुल अनुकूल है। इस वर्ष आप कर्ज भी ले सकते हैं और कर्ज के बोझ से दब भी सकते हैं। इस वर्ष ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं। शेयर कारोबारियों की बात करूं अगर मैं, तो लाभ मिलने के बाद आपका रुझान इस ओर बढ़ जाएगा। परंतु सुझाव मेरा यह है कि जो भी निवेश करें वो सोच समझ करके करें, वरना हो सकता है कि कर्ज आपके ऊपर चढ़ जाए। घर परिवार की बात करूं तो परिवार का सहयोग इस वर्ष अच्छा मिलेगा। छोटे भाई बहनों का सुख और सहयोग आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी का सहयोग अच्छा प्राप्त होगा। इस वर्ष प्रेम विवाह की परिस्थितियां भी बन सकती हैं। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में इस वर्ष आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। लेकिन मेरा सुझाव है कि इस वर्ष कार्य व्यवहार में संयम अवश्य बरतें, वरना आपसी संबंधों में तनाव की स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। सामाजिक लोगों को
विशिष्ट उपहार मिल सकते हैं, पुरस्कार मिल सकते हैं। जनवरी, मार्च और नवंबर महीनों में प्रेम संबंधों में और आपसी संबंधों में मधुरता बनी रहे, इसके लिए सजग रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य के प्रति इस वर्ष सचेत रहना बहुत आवश्यक है। क्रोध पर भी नियंत्रण रखें। आप अनिद्रा से पीड़ित हो सकते हैं। गंभीर बीमारियों की आशंका भी आपको इस वर्ष हो सकती है। रक्त से जुड़ी बीमारियां या हीमोग्लोबिन की कमी आपको महसूस हो सकती है। इस वर्ष नकारात्मकता और निराशा आपके ऊपर हावी हो सकती है। तो मेरा सुझाव है कि सोच को सकारात्मक रखें। ऊल जलूल विचार अपने दिमाग में ना आने दें और ना ही चिंता करें, तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। वरना एसिडिटी, गैस अथवा हड्डियों के दर्द से आप परेशान हो सकते हैं। आपको अपने दिमाग में किसी तरह का वहम नहीं रखना चाहिए और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए। अन्यथा आप अगर लापरवाही करते हैं तो वो लापरवाही बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। बहनों भाइयों, विद्यार्थियों की बात करूं तो परिश्रम और धैर्य के साथ पढ़ाई पर आप ध्यान दें। भगवान गणेश जी के गणपति मंत्र का जप करें, उनका पूजन करें। हो सके तो अथर्व शीर्ष का पाठ भी करें। प्रतियोगी परीक्षा में अगर सम्मिलित होते हैं आप, तो सफलता के और नौकरी पाने के योग इस वर्ष आपके बहुत अच्छे हैं। इसलिए प्रयास आपको अच्छे से करना चाहिए। बहनों भाइयों, इस वर्ष वृष, मीन, तुला और कुंभ राशियां आपको बुरे वक्त में मददगार साबित होंगी। इस वर्ष आपको क्या करना चाहिए? बहनों भाइयों, आप शनि की 7.5 के प्रभाव में हैं। अतः दुर्भाग्य, रोग और कष्टों के निवारण के लिए आपको ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप अधिक से अधिक मात्रा में करना चाहिए। शनिवार वाले दिन आप किसी आचार्य से 23,000 मंत्रों का जप भी करवा सकते हैं। इसके अलावा काले उड़द, काले तिल, काला कपड़ा या चमड़े के जूते या सरसों का तेल, ये शनिवार को दान आपको करना चाहिए। भगवान शिव का पूजन और रुद्राभिषेक ये भी करा सकते हैं। ऋषि वशिष्ठ द्वारा रचित दुख दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र का पाठ करना भी आपको बहुत लाभदायक रहेगा। दाम्पत्य जीवन के तनाव को दूर करने की स्थितियां ये हैं कि दाम्पत्य जीवन में अगर आपके विषाद की स्थितियां हैं तो शिव मंदिर में कच्चा दूध और शहद ये मिलाकर के शिवलिंग पर चढ़ावें सोमवार वाले दिन। और अपने सोने के कमरे में मोर पंख जरूर लगा लें। चंद्र लग्न से देखें तो धनेश अर्थात धन भाव का स्वामी अर्थात बैंक बैलेंस का स्वामी शनि है। अतः आपको गल्ले या तिजोरी में नीला वस्त्र बिछाना आर्थिक समृद्धि देता है। जीवन में आपके अधिक उम्र हो जाने के बाद भी अगर आप आर्थिक स्थिति में अपने को कमजोर पाते हैं या रोजगार का पक्का इंतजाम अब तक नहीं हो पाया है, तो आप ये प्रयोग करें, रोजगार की स्थितियां आपकी सुदृढ़ हो जाएंगी। आपको संकल्प लेकर के जमीन में सोने की व्यवस्था करनी चाहिए। ना आप तखत में सोएं, ना पलंग में सोएं, जमीन में बिस्तर बिछा करके सोएं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आएगा और स्थायी रोजगार की व्यवस्था जरूर हो जाएगी। इस वर्ष पूजा पाठ, ध्यान, चिंतन और दान बहुत करना आवश्यक है। बहनों भाइयों, 2019 का वर्ष आपके लिए सुखद हो, आपके परिवार के लिए कल्याणकारक हो, समृद्धि कारक हो। आपत्तियों और विपत्तियों से आपके परिवार की रक्षा हो, आपकी रक्षा हो, इस मंगलमयी कामना के साथ
मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।